नमस्ते। तो आज हमारे बीच है अकोला के एक हमारे ज्येष्ठ डॉक्टर और एक बहुत ही बहुचर्चित और परिचित व्यक्ति अभय दादा पाटिल। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरफ से ये लोकसभा में आप उम्मीदवारी के लिए खड़े होने वाले हो, ऐसा हमें सुनने में आया। इस पे आपका क्या बोलना है? अल्टीमेटली ये डिसीजन पक्ष का रहता है। मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन हो चुका हूँ। अच्छा, मेरा नाम डेफिनेटली उसमें है 100%। सर, पार्टी की तरफ से आपको बोला गया है क्या तैयारी करने? पार्टी की तरफ से बोला गया है तैयारी करने की। तो सर, हमारे अकोला डिस्ट्रिक्ट में एक तरफ से ऐसी चर्चा चल रही है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस सीट छोड़ने वाली है, एक तरफ से आपके लिए कांग्रेस की उम्मीदवारी की बात चल रही है। तो इस चीज में आपका क्या स्टैंड है? अगर ये कहीं पे यूनिटी होती है और अगर वंचित बहुजन आघाड़ी टिकट मांगती है तो फिर बात अलग है, उनको चली जाएगी। बट उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कम लग रही है। आघाड़ी होगी कि नहीं होगी आपकी? अब ये बताना मुश्किल है क्योंकि ये हायर लेवल का डिसीजन है कांग्रेस पार्टी में, एट द दिल्ली लेवल का डिसीजन है। बट जो कुछ लोकल इश्यूज देख रहा हूँ मैं, वंचित बहुजन आघाड़ी के जो कुछ ये है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये हो पाएगा। ओके, आपके हिसाब से वंचित बहुजन आघाड़ी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की युति होना मुश्किल दिख रहा है? मुश्किल दिख रहा है, बट अल्टीमेटली ये डिसीजन टॉप लेवल का है। और सर, अभी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस एट प्रेजेंट अकोला में है, तो सर ये बार 2014 लोकसभा में भी चुन के नहीं आए और इसके पहले 3 बार भी नहीं आ पाई इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका आपके हिसाब से क्या रीजन रहता है, क्यों नहीं आ पाई? उसका 2-3 रीजन हो सकते हैं कि अकोला पहले वैसा ट्रेडिशनली कांग्रेस का बेल्ट रहा था। गढ़ रहता था एक टाइम। एग्जैक्टली। अकोला में क्लियर कट अभी रिलीजियस लाइन पे डिवीजन हो चुका है। जितने भी इलेक्शंस पिछले हो गए, हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट, ऐसे इस टाइप के। लास्ट टाइम 2 टाइम अम्बेडकर साहब भी थे, उसमें एक बार हिदायत पटेल थे। तो वो नेचुरली एक रिलीजियस लाइन पे इलेक्शन होने के कारण वो एडवांटेज थोड़ा सा बीजेपी को गया। सर, कांग्रेस को क्यों नहीं जाता फिर वो एडवांटेज? कांग्रेस 70 साल से यहाँ पे थी। कांग्रेस ने कभी भी ऐसा रिलीजियस हार्डलाइन व्यू रखा नहीं है। कांग्रेस का व्यू हमेशा सेक्युलर रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर गठबाजी है अकोला में, उस पे आप कैसे मानते हो? हर पार्टी में गठबाजी रहती है। हर एक आदमी जो वहाँ पे रहता है उसके खुद के अपने कुछ ध्येय, कुछ आकांक्षाएं रहती है। बट अल्टीमेटली क्या होता है कि जब पार्टी का एक कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाता है तो काफी सारे प्रॉब्लम्स करीब करीब कम हो जाते हैं। और उसके लिए क्या करना है वो पार्टी उस वक्त सही डिसीजन लेके करेगी। लेकिन एक बार जब इलेक्शन का माहौल आ जाता है तो ये एक बार टिकट डिक्लेयर हो जाए तो काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और सर, अगर से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आपको लोकसभा का टिकट दिया, तो जो जुड़े कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है जो 15 साल, 20 साल, 25 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं, वो लोग नाराज नहीं होंगे क्या? और आपके हिसाब से उन लोगों पे अन्याय नहीं होगा क्या कि इतने जुड़े कार्यकर्ता को छोड़ के जो रिसेंट में ज्वाइन हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक्टिवली, उनको टिकट मिल रहा है? तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब पार्टी किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है तो हर चीज के बारे में सोचती है। अच्छा, उसका तो पब्लिक के बारे में ओपिनियन क्या है, सर्वे के माध्यम से वो पेशेंट को कैंडिडेट को लोग लाइक करते हैं कि अच्छा। सेकेंड, कास्ट इक्वेशंस भी देखा जाता है। अपन ने कितने भी नहीं बोला तो भी देखा जाता है अपनी कंट्री में। और ओवरऑल उस आदमी का एक क्या इमेज है ये माध्यम से देखा जाता है। अगर कल तो मैं पार्टी का जुना कार्यकर्ता हो गया और मेरे से कोई अच्छा आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जुना कार्य करता हूँ इसलिए मेरे को देना। लेकिन अगर कोई मेरे से नया भी कैंडिडेट आता है उसमें विनिंग पोटेंशियल है, मतलब सर आपका बोलने का मतलब है जो जुने कार्यकर्ता है उनसे आप अच्छे हो? नहीं, ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ। मेरे से भी कोई लोग अच्छे हो गए आगे खैर में। बट आज हर इक्वेशन देखा जाएगा। और सर, बीजेपी गवर्नमेंट का अभी कार्यकाल 5 साल का खत्म हो गया है, तो ये बीजेपी गवर्नमेंट के 5 साल को आप किस एंगल से देखते हैं? आपके हिसाब से ये 5 साल कैसे थे बीजेपी गवर्नमेंट अकोला के लेवल पे, नेशनल लेवल पे? इलेक्ट्रिफिकेशन में पुअर है, रेलवे ट्रैक्स लेडाउन में पुअर है, रोड कंडीशंस में पुअर है। अब अकोला और पेरिफेरी जिले के रोड्स आज भी देखो, 5 साल में एक भी रोड बना नहीं है। अकोला से अमरावती रोड बंद हो गया, नेशनल बंद है। कितने जून से बंद है। अमरावती से खामगांव रोड बंद है। यही सिचुएशन कंट्री की 80% रोड की है, बंद हो गए हैं। आगे अकोला में डेवलपमेंट है, रोड्स देखो, रोड्स की क्वालिटी मुझे बताने की जरूरत नहीं। कितने IIT कॉलेजेस खुले, कितने मेडिकल कॉलेजेस खुले गवर्नमेंट, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, कितनी नेशनल स्कूल्स यहाँ पे गवर्नमेंट ने की है, कितने एयरपोर्ट्स बने हैं। ये आप देखो क्या डेवलपमेंट स्टैटस है। MIDC की क्या ग्रोथ हो गई है। अकोला में, अकोला का ही एक एग्जांपल ले लो। आज
पिछले 5 साल में 6 साल में जो भी MIDC के लैंड सैंक्शन हुए, अगर 7-8 साल में जो भी हुए, आज उसमें करीब 70% प्लॉट्स वैकेंट है। आप बोला कि आप MIDC में जाके देखो 70% वैकेंट है। आगे ख्याल में आप GDP की ग्रोथ मनमोहन सिंह के टाइम पे जो थी 14, 13, 12% तक के टच कर रही थी। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन। आज कितनी है? 6%, 7% है। सर अगर से 60 साल में कांग्रेस ने इतना अच्छा काम किया और बीजेपी ने 5 साल में कुछ नहीं किया, तो सर 60 साल इतना अच्छा काम करे भी पार्टी लोग क्यों ठुकरा देते? अभी क्यों बीजेपी को चुन के लाते? मैं बताता हूँ। आप ये 60 या 70 साल बोलने के पहले एक चीज समझ लेना कि मोदी जी के 5 साल गिनना पड़ेगा, अटल बिहारी वाजपेयी के 5 साल गिनना पड़ेगा, VP सिंह के 5 साल गिनना पड़ेगा क्योंकि यही उसके पीछे थे। उसके बाद मोरारजी देसाई के भी 5 साल गिनना पड़ेगा क्योंकि उसमें अटल बिहारी वाजपेयी अर्थ मंत्री थे। सर प्रधानमंत्री की सरकार है, प्रधानमंत्री जी की सरकार है ना, अर्थमंत्री की थोड़ी नहीं, वो भी बीजेपी की सरकार थी ना। अच्छा, जनसंघ का ही सपोर्ट था उसको। तो ये 20 साल पहले अपने को बाजू में निकालने का। ओके, ये तो निकालना। आप 70 साल मत बोलते जाओ। ठीक, बाकी के लोगों भी थी आ गया, तो ये डेफिनेटली ये 20-25 साल उसमें से निकालना पड़ेगा। 50 साल पकड़ लेते हैं। 50 साल पकड़ना। आज मुझे आप बता दो कि 50 साल में इस देश में क्या नहीं हुआ। सर बहुत सारे चीजों पे हम लैग करते हैं। आज भी हमारे कंट्री में इतने सारे BPL लोग हैं, बिलो पावर्टी लाइन लोग हैं। आज भी आतंकवाद है, टेररिज्म है, भूखमरी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन प्रॉब्लम्स है। मैं बताता हूँ। इस देश में जितने भी डैम्स बने हुए हैं उसमें के 90% कांग्रेस गवर्नमेंट ने बना। सर फिर 50 साल वो थे, तो वो थे। मैं बताता हूँ, आप पहले मेरे बात तो पूरी सुनो। इस देश का करीब 90% इलेक्ट्रिफिकेशन वहाँ हुआ है। बिल्कुल आगे आ है। उसके ये देश में कि ब्रिटिश जाने के बाद की जो पूरी रेल सिस्टम है, आगे ख्याल में फिर AC क्लासेस आना, कोचेज आना, बेडिंग, कैटरिंग, पैंट्री, ये सब लाल बहादुर शास्त्री की थे। इस देश में की सारी डिफेंस फैक्ट्रीज जो है 80% डिफेंस फैक्ट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और मैक्सिमम लाल बहादुर शास्त्री ने इरेक्ट की है। आगे ख्याल में पिछले ये 20 साल जो ये गवर्नमेंट के थे या अटल बिहारी वाजपेयी मोदी में, मेरे को आप बताओ कि कितनी डिफेंस फैक्ट्रीज इस देश में तैयार हो गई है। उसके बाद में भेल, भारत बिजली, जितने पावर प्लांट्स है इस कंट्री के, कितने कांग्रेस गवर्नमेंट ने डेवलप की। इसका आप स्टैटिस्टिक देख लो। पिछले अटल बिहारी वाजपेयी और पंतप्रधान मोदी जी के इसमें मेरे को बताओ आप कितना एक पावर प्लांट अभी तैयार होगा। सर जो आप बता रहे हो कि कांग्रेस डेवलपमेंट में सबसे आगे थी, तो घोटालों में भी कांग्रेस सबसे आगे थी। सबसे ज्यादा जो घोटाले हुए करीब 50 से 55 घोटाले हैं जो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे हुए। तो उस पर भी कुछ बोलिए फिर। अब आप लोग बोलते हैं घोटाले हुए, सीधा एक पार्टी की 2G स्पेक्ट्रम का जो घोटाला बीजेपी ने इसके बारे में जितना ये किया था वो प्रूव नहीं हो सका। अल्टीमेटली उसका जो रिपोर्ट आया है आगे ख्याल में उसमें बता दें कि 2G में कहीं पे भी घोटाला नहीं। सेकेंडली, अगर ये घोटाले हुए हैं ऐसा सब अगर बोलती है बीजेपी, तो 5 साल से बीजेपी पावर में है। अटल बिहारी वाजपेयी भी पावर में थे। टोटल 10 साल के पीरियड में ये लोग क्यों प्रूव नहीं कर सके कि ये घोटाले हुए हैं? कौन का घोटाला था? बाकी भी और कोई घोटाले हो गए, इन्होंने जो खड़ा किया था ये मैटर्स, ये क्यों कोर्ट में स्टैंड नहीं हो? और सर GST पे क्या बोलना चाहूँगा? GST एक बहुत अच्छी प्रणाली है, मैं उसको बिल्कुल अपोज नहीं करूँगा। ये 17 साल पहले से इसका प्रोजेक्शन मनमोहन सिंह ने रखा था। GST को सबसे ज्यादा विरोध पंतप्रधान ने, जब वो गुजरात के CM थे, सब लोगों को मालूम उन्होंने विरोध किया था। अगर मनमोहन सिंह के टाइम से या PV नरसिम्हा राव के टाइम से अगर GST लागू हो गई रहती तो अभी तक के वो स्मूथली रन होती थी। मनमोहन सिंह के टाइम तो अभी स्मूथली फंक्शन हो जाती थी। इट वॉज अ हैप्पीजर अनप्लान्ड डिसीजन। और अपने ऑफिसर्स को सर एक बात बताइए, आप बोल रहे हो मोदी साहब विरोध किया मनमोहन सिंह जी को। ओके सर, मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। GST निकलता है पार्लियामेंट से, दिल्ली से, उनका और उनका कोई कनेक्शन नहीं। और अगर से एक सुनिए, एक अगर से राज्य का मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री को अपोज करता है और प्रधानमंत्री वो चीज नहीं ला पाता, तो हम क्या समझे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से ज्यादा पावरफुल है? नहीं, वैसा नहीं हुआ। बीजेपी की भी काफी उसमें खासदार लगे उसको, उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत इससे आर्गुमेंट किया। सेकंड लास्ट टर्म में मनमोहन जी सी थी, ये कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट थी, खाली अकेली कांग्रेस की पावर नहीं थी।
कांग्रेस एक साथ वो बिल पास नहीं कर पाया। अगर एक सेंसिबल डिसीजन, राष्ट्र हित में अगर डिसीजन ले सकते हैं, अगर आप बीजेपी कहती है कि हम एक बहुत वेल एजुकेटेड कैडर है, तो इन्होंने नेशन के बारे में क्यों नहीं सोचकर उस वक्त कांग्रेस को साथ दिया? तो सर अकोला को लेके आपका क्या विजन है? लाइक अगर से आप ये 2019 लोकसभा इलेक्शंस में खड़े रहते हो और अगर से आप चुन के आ जाते हो, तो हम अगले 5 साल में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे? यहाँ पे बिजनेस मॉडल कैसा तैयार करना है, इसकी मेरी ये है। MIDC को कैसा ग्रो करना है, यहाँ पे रिवर फ्रंट है उसको कैसा डेवलप करना, उसके आजू बाजू में कैसे मॉल्स आना चाहिए, ये आना चाहिए, यहाँ पे एक एग्रीकल्चर मॉल कैसा लाना, यानी मेरे को इस जिले को कैसा डेवलपमेंट करना है मेरे दिमाग में। अकोला एक एजुकेशन का बहुत अच्छा हब रहा है, तो वो कैसा एक्सप्लोर करके यहाँ पे एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को बुलाना है, ओवरऑल यहाँ का कैसा सिटी डेवलप करना है, इसका प्लानिंग है। बट वो अपॉर्चुनिटी अगर सही तरीके से मिले तो ये सब सर ऐसा कहा जाता है कि अगर से आप कांग्रेस की तरफ से खड़े रहे 2019 में, तो बीजेपी के जो 2 गठ है उसमें का एक गठ आपको पर्दे के पीछे से सपोर्ट करेगा, क्योंकि उन दोनों की नहीं बनती तो वो आपको सपोर्ट करेंगे कि आप चुन के आओ। अब ये तो राजनीति का जुना ये रहा है, आगे ख्याल में दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। तो सर वो अकोला में भी हमको देखने मिलेगा? मालूम नहीं है ऐसा होगा कि नहीं होगा, बट डेफिनेटली वो चांसेस है। वो तो एक प्रिंसिपल है और वो आज से नहीं है, दुनिया तैयार होगी तब से ये प्रिंसिपल हमेशा चलते आया है कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होना चाहिए। तो देखेंगे उस तरीके का मौका है वो भी करेंगे। मतलब हम ये भी सोच सकते हैं कि बीजेपी वाले भी कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का कैंडिडेट वो भी कोशिश करेंगे, मैं भी मेरी कोशिश करूंगा, लेकिन अल्टीमेटली पता चलेगा कि किसकी जीत है किसकी हार है। जो छोटे छोटे पक्ष होते हैं हमारे राज्य में, जो हर राज्य में होते हैं, एकदम छोटे छोटे जो पक्ष होते हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? छोटे पक्ष क्या करते हैं कि वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स को भी गिरा देते हैं, खुद भी उतने स्ट्रेंथ में नहीं आते हैं या आते ही नहीं है, और वो छोटे छोटे ग्राम पंचायत जिला परिषद के लेवल पे कैंडिडेट चुना के लाकर ऊपर के लेवल पे न जाकर इस देश का बहुत बड़ा नुकसान कर दे, क्योंकि वो लोगों के प्रॉब्लम्स आगे ख्याल में। यहाँ का पक्ष समझो कोई आदमी चलाता है पर वो लोकसभा में ही नहीं है, तो वो तो तुम्हारे समस्याओं का हल नहीं कर सकता। यहाँ पर स्ट्रीट पे आंदोलन करने से कोई समस्या सॉल्व नहीं होने वाली है। वो सॉल्व होने के लिए आपका क्वेश्चन लोकसभा में जाना पड़ेगा। सर क्या फाइनली हमें समझ सकते हैं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी? आज जिस तरीके के देश में हालात है, जिस तरीके से लोग 5 साल में बेरोजगारी से, डिमोनेटाइजेशन से, रॉन्गली इम्प्लीमेंटेड GST से आगे ख्याल में ये जो हो गए, और इसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि 2019 में कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी। और सर अब लास्टली आप बताइए यश न्यूज़ के बारे में कुछ बताइए। मुझे यहाँ पे आया बहुत अच्छा लगा। सेकेंड में एक बहुत अकोला में ऐसा पहली बार किसने इनोवेटिव ये रखा हुआ है ग्रोथ में, तो आपके बेस्ट विशेष देता हूँ मेरी तरफ से कि यश न्यूज़ एक अच्छी ऊंचाई हासिल करे, इसके और भी कई ब्रांचेस निकले और एक काफ़ी अच्छा न्यूज़ चैनल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।